नमस्कार दोस्तों आज हम क्लास 6 का चैप्टर सेकंड करेंगे साइंस का, जो है भोजन के घटक। हमने जो पहला चैप्टर किया उसमें जाना कि जो भोजन है वो भोजन के मुख्य स्रोत हैं वो क्या है, भोजन के करने के आधार पर जंतु को किन किन भागों में बांटा जाता है, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इन सब के बारे में हमने जाना। जो चैप्टर सेकंड है उसमें हम भोजन के घटक यानी कि पोषक तत्वों के बारे में, संतुलित आहार के बारे में और कुछ इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। पोषक है वो क्या पोषक जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि हम हर रोज क्या करते हैं, डिफरेंट खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि सभी जो पोषक तत्व होते हैं वो किसी एक चीज़ में उपलब्ध नहीं होते, इसलिए हम हर रोज कभी दाल चावल बनाते हैं, कभी रोटी सब्जी, विभिन्न प्रकार की क्या बनाते हैं, हर रोज सब्जी बनाते हैं। वो इसी कारण बनाते हैं ताकि हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्वों की कमी ना हो। देखो पोषक जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वे तत्व जो हमें वृद्धि एवं कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। देखो हमारे भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व हैं वे कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश और जल भी क्या है, शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को क्या होती है, आवश्यकता होती है। आगे है जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं वो मंड और शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। हम ये कैसे पता करें कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो इसके लिए एक प्रयोग दिया गया है। देखो खाद्य या कच्ची सामग्री में इसमें 2 या 3 बूंदे आयोडीन विलयन की डालने से उसमें होने वाला जो रंग में उसके आयोडीन विलयन की बूंदे डालेंगे, उसको हिलाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे तो क्या होगा, नीला या काला रंग होता है, वो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। मंड और शर्करा के रूप में क्या पाया जाता है, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। आगे है प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन का परीक्षण है वो हम किस प्रकार से करेंगे, कुछ खाद्य पदार्थ लेंगे, उसका क्या करेंगे, पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बना करके क्या करेंगे, उसमें कुछ बूंदे कॉपर सल्फेट विलयन की और क्या डालेंगे, कास्टिक सोडा डालकर अच्छे से मिलाएं और उसका रंग अगर बैंगनी हो गया, उसको अच्छे से मिलाएंगे, उसका रंग जो बैंगनी हो जाता है तो बैंगनी रंग है वो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। बैंगनी रंग से हम ये पता कर सकते हैं कि भोजन में है वो क्या है, प्रोटीन है। वसा के लिए परीक्षण। वसा के लिए क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ की अलग मात्रा लें, उसे एक कागज के टुकड़े में लपेटें। अब कागज को सीधा कीजिए। अगर कागज के ऊपर तेल के जो धब्बे दिखाई देते हैं वो किसका उपस्थिति को दर्शाते हैं, वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। आगे है विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जो ये पोषक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें क्या मिलती है, ज्यादा ऊर्जा मिलती है। वसा से हमें ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट है वो किस किस चीजों में पाया जाता है, जैसे साबुत अनाज होते हैं, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, इन सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया
जाता है। आगे है वसा और जो प्रोटीन्स होते हैं उनका क्या कार्य है। वसा और प्रोटीन की जो आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त जो भोजन है उसको क्या कहा जाता है, शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन्स होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। प्रोटीन से वो मुख्य तौर पर जो दाल होती हैं, दाल, दूध, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट्स वगैरह में प्रोटीन्स पाया जाता है। वसा है, वसा के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, घी, तेल, मक्खन, और इनमें क्या पाया जाता है, वसा पाई जाती है। आगे है विटामिन रोगों से हमारे शरीर की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थि, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। विटामिन्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को क्या कहते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के समूह को क्या कहा जाता है, एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो विटामिन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं पानी में घुलने वाले विटामिन, कौन से, पानी में घुलने वाले विटामिन्स, और एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं, जो वसा में घुलने वाले विटामिन्स। पानी में घुलने वाले विटामिन्स हैं वो कौन कौन से हैं, विटामिन बी और जो सी है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये किसमें, पानी में घुलने वाले विटामिन्स हैं। और जो वसा में घुलने वाले विटामिन्स हैं वो कौन कौन से हैं, डी, विटामिन डी, ई और के और ए। डी, ई, के, ए या के, ये क्या है, वसा में घुलने वाले विटामिन्स हैं, और बी और सी हैं वो पानी में घुलने वाले विटामिन्स हैं। आगे देखो, हमारे शरीर को सभी विटामिनों की क्या है, अलग मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए है वो क्या करता है, हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखने में क्या करता है, मदद करता है, आंखों को स्वस्थ रखता है, हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए है जो वो मुख्यतः किसमें पाया जाता है, पपीता, गाजर, आम, इनमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन जो सी है वो बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन जो सी होता है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आंवला है जो विटामिन सी का उत्तम स्रोत माना जाता है। आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद, इनमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। और जो विटामिन डी है वो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की क्या करता है, सहायता करता है। विटामिन जो डी होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करता है हमारा शरीर, और किससे, दूध, अंडा, मछली, मांस, इनसे क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। और जो विटामिन बी होता है वो गेहूं, चावल, मांस, इनसे हमें विटामिन बी प्राप्त होता है। देखो, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी क्या है, विटामिन डी बनाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा होती है दूसरे पोषकों से क्या होती है, अधिक होती है। इसी आधार पर कह सकते हैं कि जो चावल है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। आगे है, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे और जल की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। जो आहारी रेशे होते हैं इनको रुक्सांश के नाम से जाना जाता है। रुक्सांश यानी कि ये क्या करते हैं, भोजन को पचाने में मदद करते हैं।
जो आहारी रेशों का जो मुख्य जो स्रोत होता है वो साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियों में पाया जाता है। और जो जल होता है, जल हमारे शरीर के भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में क्या करता है, मदद करता है। आगे देखो, हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के जो मुख्यतः जो स्रोत हैं वो क्या हैं, साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और क्या हैं, सब्जियां हैं। देखो आगे है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट क्या होता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार का जो आहार होता है उसको क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। जैसे एक ऐसा आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, आवश्यक पानी और रुक्षांश भी शामिल होते हैं वो क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। देखो छिलका उतारकर यदि फलों और सब्जियों को धोया जाता है तो क्या होता है, यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उनको बार बार धोने से भी क्या होते हैं, विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन्स और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन होते हैं और कुछ खनिज लवण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आगे है अभावजन्य रोग, ये क्या होते हैं, यानी कि हमारे भोजन में जब लंबे समय तक किसी विशेष तत्व की कमी हो जाती है, कोई विशेष पोषक तत्व है वो नहीं ले पाते हम, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा शरीर उस विशेष पोषक तत्व के बिना क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है और इससे हमारे शरीर में किसी एक चीज़ की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और हमारा जो शरीर है वो रोगजनक हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहा जाता है। देखो कभी कभी भोजन में किसी विशेष तत्व की कमी हो जाती है, यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्व का जो अभाव है हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अभावजन्य रोग कहते हैं। आगे है, इसे टेबल दी गई है कि भी किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखो विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित रोग होते हैं, जैसे दृष्टिहीनता का रोग हो जाता है। इसमें कम दृष्टि है वो कमजोर दिखाई देती है, कमजोर हो जाती है, धुंधला दिखाई देता है। विटामिन B1 है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी नामक रोग हो जाता है। इसमें दुर्बल पेशियां हो जाती हैं, काम करने की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। आगे है विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ये मसूड़ों में जैसे खून आना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, ये सब किसकी कमी के कारण होते हैं, विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है, इसमें जो अस्थियां हो जाती हैं मुलायम होकर के क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। आगे है कैल्शियम, कैल्शियम है जो कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत अक्षय यानी कि दांतों के रोग हो जाते हैं। आयोडीन है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गैंगा रोग होता है। जैसे गर्दन है, जो गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है, ये सब किसके कारण होते हैं, गैंगा रोग से होते हैं। लोहा है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, अरक्तता का रोग होता है। इससे क्या होता है, कमजोरी आ जाती है शरीर में। आगे है जो ये खनिज लवण है, जैसे कि कैल्शियम है,
इनके बारे में हमने पहले बताया था। कैल्शियम है, कैल्शियम के जो स्रोत है वो क्या है, अंडे, दूध है। आयरन है वो किसमें, हरी सब्जियों में ज्यादा पाया जाता है, किसमें, सेब, इसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आयोडीन है वो, आयोडीन नमक, मछली, पालक, लहसुन, अदरक, इसमें क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। देखो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। आगे हम इसके इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यू करेंगे। देखो, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस, बेरीबेरी, रतौंधी, पेलार्गा। कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से, रतौंधी रोग होता है, जिससे आंखों में की दृष्टि में क्या है, हीनता आ जाती है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विटामिन, पोषक, स्कर्वी, अभावजन्य रोग। क्या कहा जाता है, जो किसी विशेष पोषक तत्व की कमी से जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेटस। कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। आगे है, बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। जो बैंगनी रंग है वो किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। नीला और जो काला रंग होता है वो किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। और जो धब्बे दिखाई देते हैं कागज वगैरह पे तो कौन से, वसा को दर्शाते हैं। देखो, आंखों से संबंधित रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। जो आंखों से संबंधित रोग होते हैं वो किसकी कमी से होते हैं, विटामिन ए की कमी से होते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, एरक्ता, रिकेटस, दंत अक्षय, गेंगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गेंगा रोग हो जाता है। इसमें जो गर्दन की जो ग्रंथियां हैं वो फूल हो जाती हैं। आगे है, भोजन का जो प्रमुख अवयव है वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, स्टार्च। भोजन का जो प्रमुख अवयव है वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। सही आंसर क्या होगा, ए। इसमें है आगे देखो, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता, दाल, मांस, दूध, चावल। प्रोटीन है वो किस में नहीं पाया जाता, चावल के अंतर्गत है। वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, ये कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन कहलाता है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। दालों में, दूध में, इनमें क्या है, प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं, अंकुर का तेल या राई का तेल। सही आंसर क्या होगा, गेहूं और अंकुर का तेल है जो क्या है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, बांझपन हो जाता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है वो क्या है, सेब, आम, आंवला, दूध। विटामिन सी है जो वो किसमें पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, सी, यानी कि आंवला। आगे देखो, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। रक्त का जो थक्का बनता है वो विटामिन के से बनता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है सेब में, चावल में, गाजर में, नींबू में। विटामिन ए है जो वो किस में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। दोस्तों हमारा जो ये चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।